हैं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के एक नए चैप्टर के बारे में, नेशनलिज्म इन इंडिया। इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपसे वादा किया था और हमने आगे बात की थी। नेशनलिज्म इन इंडिया जो शुरू किया था हमने, उसमें हम आज एक टॉपिक को उठाए, इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के इमरजेंस को लेकर देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया जो है अपने आप में एक बहुत ब्रॉड मीनिंग रखता है, बहुत ब्रॉड चैप्टर है। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने जो रोल प्ले किया है, 1885 में कांग्रेस का आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद से 1905 तक उसने रेवोल्यूशन किया, बहुत छोटे पैमाने पे किया। फिर 1905 टू 15 चलता है एक रेवोल्यूशन का टाइम, और 1915 टू 47 जो चलता है वो एक लंबा चलता है, जिसमें जिस एरा को हम कहते हैं महात्मा गांधी का एरा कहते हैं या गांधी एरा भी कहते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं उसी इमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का इमरजेंस कैसे हुआ, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहां से आया महात्मा गांधी के पास, इसके बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। 1915 में ये साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। साउथ अफ्रीका से वो वापस आते हैं, वहां पे उन्होंने जो एक लड़ाई लड़ी थी, वो रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और वहां उन्होंने एक मास एजिटेशन किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था क्या, सत्याग्रह। हम आगे बात करेंगे सत्याग्रह होता क्या है। तो महात्मा गांधी वापस आते हैं 1915 में। ठीक है, और यहाँ गांधी हैड ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने एक सक्सेसफुल लड़ाई लड़ी थी सत्याग्रह में, जो रेस के बेस पे था, साउथ अफ्रीका में जो रेस के बेस पे लड़ी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि व्हाट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह तो काफी टाइम बोला गया, लेकिन समझ में नहीं आया सत्याग्रह कहते किसको है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि गांधी सेड, उनके हिसाब से ये, इफ स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। ठीक है, अगर आप के काउज सही हैं, आप अगेंस्ट इनजस्टिस के लड़ रहे हैं, तो आपको ऑपरेसर के साथ ऑपरेसर नहीं बनना है, आपको नॉन वायलेंस वे में लड़ाई लड़नी है। ठीक है, उसको दिखाना है, इनर साइड से उसको दिखाना है कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो। ठीक है, तो सत्याग्रह का असल मतलब ये है, कहता है कि इट वाज नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। ये जो है एक बहुत अच्छा तरीका है मास एजिटेशन का, मोबिलाइज करने का या फिर किसी को हराने का। अगर आप किसी से बगावत करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि आप शांति से बगावत करें। शांति के साथ अगर आप बगावत करेंगे तो उसकी चीख बहुत तेज होती है, बहुत दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी हिस्ट्री आपको देता है। ठीक है, इट स्ट्रेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ। ये क्या है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ट्रुथ है, सच्चाई के लिए आप लड़ रहे हैं। तो सच्चाई के लिए लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, वायलेंस करेंगे तो गलत होगा, वायलेंस के साथ वायलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन वायलेंस, ठीक है, उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, आपके पास बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आपका जो लीडरशिप है वो होना चाहिए। तो आपके पास इतनी सारी चीजें होनी चाहिए एट अ टाइम, आप नॉन वायलेंस वे में लड़ेंगे इसके लिए। उसके बाद कहता है सत्याग्रह इन इंडिया। महात्मा गांधी आगे बढ़ते हैं, सत्याग्रह इन इंडिया कहता है कि आफ्टर अराइविंग इन इंडिया गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट एट वेरियस प्लेसेस। जब वो इंडिया में 1915 में आते हैं तो यहाँ भी बहुत अच्छी हालत नहीं होती है, ब्रिटिशर्स यहाँ ऑपरेस्ट कर रहे होते हैं लोगों को, जिसका हम आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल। यहाँ बहुत सारे लोगों को ऑपरेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो सबकी हालत को जानने के लिए, वो उस टाइम पीरियड को समझने के लिए कि क्या चल रहा है, वो टूर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टूर है 1916 का है महात्मा गांधी का, चंपारण बिहार, आपके वेस्ट चंपारण में आते हैं ये। ठीक है, जो अभी का चंपारण बना हुआ है, पहले एक ही चंपारण हुआ करता था, चंपारण बिहार अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यहाँ पे नील की खेती हुआ करती थी, जो काफी ऑपरेसिव हुआ करती थी। नील की खेती के साथ ये मामला था कि एक बार अगर जिस लैंड पे नील की खेती हो जाए, वो जमीन बंजर हो जाती थी, क्योंकि उसका रूट बहुत डीप जाता था और वहां के बहुत सारी चीजों को बर्बाद कर देता था। मिट्टी के जो मिनरल्स होते थे उसको खत्म कर देता था, तो दूसरा ग्रेन उस उगाना उस पर बहुत मुश्किल हुआ करता था, इसलिए ये लोग ऑपरेस्ट थे। दूसरा जो है आपका 1917 में खेदा गुजरात में, दूसरा क्या है, खेदा गुजरात में है। ये डिमांड कर रहे हैं टैक्सेशन रिलैक्सेशन के लिए, किसमें, टैक्सेशन में, रेवेन्यू में कम से कम ये किया जाए। इसकी वजह क्या है कि खेदा गुजरात में जो है वो क्रॉप फेलियर हुआ है, और क्रॉप फेलियर हुआ तो किसान तो देंगे नहीं ना, पैसा दे नहीं पाएंगे जो रेवेन्यू है, तो वो मजदूर जो है, फार्मर क्लास, वो कह रहे थे कि टैक्सेशन का रिलैक्सेशन होना चाहिए। खैर, ये भी सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा महात्मा। तीसरा जो है आपका 1918 का है, अहमदाबाद में एक कॉटन मिल कंपनी थी जो इंडियंस की थी, और गुजरात, जो अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, ये इसमें जो सपोर्ट किया था, कॉटन मिल वर्कर को सपोर्ट किया था। कॉटन मिल वर्कर से टाइम ज्यादा लिया जाता था, वेजेस कम दिया जाता था, ये सारी चीजें की जाती थी। तो आपने देखा कि महात्मा गांधी आए एक आइडिया को लेके, और उस आइडिया को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। ठीक है, और फिर 3 एक्सपेरिमेंट भी किया उन्होंने। पहला एक्सपेरिमेंट चंपारण में, दूसरा खेदा गुजरात में, और तीसरा अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, तीनों सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा। इससे महात्मा गांधी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई।
आगे हम इस वीडियो में फिर देखेंगे कि महात्मा गांधी कैसे इस मूवमेंट को लीड करते हैं। थैंक यू सो मच।